कैसे हैं दोस्तों? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे पत्नी का क्या हक है पति की प्रॉपर्टी के ऊपर। जब बात आती है डिवोर्स की या फिर अलग रहने की, तो क्या पत्नी जो है अपने पति से उसकी प्रॉपर्टी में से हक मांग सकती है या नहीं? क्या कहता है हमारा कानून, आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, बात आती है पत्नी का क्या अधिकार है पति की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर हम बात करें कि क्या पत्नी को उसकी अपने पति की प्रॉपर्टी में से हक मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या कहती है कि इन दोनों को लेकर, इन दोनों के डिवोर्स को लेकर कितना उसको मेंटेनेंस दी जाती है। पत्नी को जो मेंटेनेंस मिलती है, जो हक मिलता है, वो ये है मेंटेनेंस का हक और एलिमनी का हक। मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस मीन्स होता है जब आपका डिवोर्स होता है तो कोर्ट ये तय करती है कि आपको हर महीने आपका पति इतने पैसे देगा, वो होती है मेंटेनेंस। एलिमनी क्या होती है? एलिमनी मतलब क्या होता है, जब आपका डिवोर्स होता है तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपको एक ही बार में इतने पैसे दे दिए जाएं, 10 लाख दे दिए जाएं, 20 लाख दे दिए जाएं, इतने पैसे दे दिए जाएं। अब ये भी बात आती है कि अगर पति के पास इतने पैसे हो ही ना, तो कैसे वो पत्नी को इतने पैसे दे सकता है? जब कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कितने पैसे दिए जाएं पत्नी को, तो वो सारा कुछ देखती है। सारा कुछ मीन्स कि पत्नी का देखती है कि वो काम कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर वो काम कर सकती है, उसको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। और पति का देखते हैं पति कितना कमाता है। अगर पति की सैलरी 10,000 रुपया है, अगर पत्नी जो है 10 लाख डिमांड कर रही है, तो कैसे पति जो है 10 लाख उसको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो कोर्ट ये सारे फैक्टर्स देखती है, फिर ही डिसाइड करा जाता है कि पत्नी को कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी, कितनी एलिमनी दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पति का घर या फिर पति का कोई भी लैंड, कोई भी ज़मीन है, उसके ऊपर भी पत्नी को हक चाहिए, तो क्या उसको मिलेगा? वो जो है कोर्ट में कह सकती है कि मुझे डिमांड कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर है कि उसको वो हक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वैसे तो आज हम बात करें आज के कानून की, तो पत्नी का कोई हक नहीं बनता अगर वो डिवोर्स लेती है पति की प्रॉपर्टी में से। ओके, कब बनता है? जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो, पत्नी के नाम पे हो वो प्रॉपर्टी, तब पत्नी जो है अपने पति से वो प्रॉपर्टी डिमांड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी और पति ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी। ओके, परचेज करी, वो प्रॉपर्टी दोनों के नेम पे है। तो जब वो डिवोर्स होगा तो पत्नी कह सकती है ये प्रॉपर्टी हमारे दोनों के नेम पे है, तो मुझे अपना हिस्सा दिया जाए। तो कोर्ट उसको अपना हिस्सा लेकर ज़रूर देगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। पत्नी और पति के नाम पर एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। ओके, दोनों के नाम पर है वो प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है किसने खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी के पैसे किसने दिए थे? पति ने दिए थे। तो क्या इस केस में भी पत्नी जो है अपने पति की प्रॉपर्टी में से वो डिमांड कर सकती है कि मेरे नाम पर है? जी हाँ, पत्नी जो है अपने पति के जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी थी उसमें से हक जो है मांग सकती है। देखा यह जाता है कि किसके नेम पर प्रॉपर्टी है। अगर पत्नी के नेम पर प्रॉपर्टी होगी तो पत्नी को ज़रूर मिलेगी। अगर पति के नेम पे प्रॉपर्टी होगी तो पति को ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं पत्नी के राइट क्या है पति की प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ ने परचेज करी है, वाइफ ने उसके पैसे दिए हैं और वो प्रॉपर्टी उसने अपने पति के नाम पर कर दी, तो क्या वो प्रॉपर्टी जो है पति की होगी? क्या वो पत्नी जो है अपने जिसने उसने पैसे दिए थे प्रॉपर्टी की, क्या अपने पति से वो प्रॉपर्टी वापस ले सकती है? देखिए दोस्तों, अगर जिसके नेम पर वो प्रॉपर्टी होगी तो वो प्रॉपर्टी उसी की होगी। लेकिन इस केस में अगर पत्नी ने पैसे दिए हैं उस प्रॉपर्टी के और नेम पर अपने पति के उसने कर दिया है, तो इस केस में अगर डिवोर्स होता है उनका, तो पत्नी जो है एक सिविल सूट फाइल करेगी, एक केस लगाएगी और उस केस में जो थी वो शो करेगी कि मैंने जो पैसे दिए थे वो मैंने दिए थे। उसने कैसे पैसे दिए थे उसको शो करना पड़ेगा, उस प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने जो थे बैंक से उसको पैसे ट्रांसफ़र करी थे जिससे मैंने खरीदी थी प्रॉपर्टी। ओके, कैसे करे थे? अगर उसके पास सारा प्रूफ है तो वो अपने पति से जो है प्रॉपर्टी ले सकती है। ओके, सो सेम एज इट इज़,
पति ने, जो पति है, उसने प्रॉपर्टी कोई परचेज करी, ओके, उसने प्रॉपर्टी परचेज करके अपने पत्नी के नेम पर कर दी। अब पत्नी जो है ये कहेगी कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, लेकिन पति चाहे तो उस प्रॉपर्टी को वापस हासिल कर सकता है। उसको भी सिविल सूट फाइल करना होगा, उसको भी ये शो करना पड़ेगा कि उसने पैसे कैसे दिए थे, ओके। उसने जिसको पैसे दिए थे उसको भी शो करना पड़ेगा कि मैंने इसको पैसे दिए थे और मैंने अपने पत्नी के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दी। सिंपल शब्दों में, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होगी वो मालिक होगा। लेकिन अगर पत्नी है, पत्नी का पति के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी एब्सोल्यूट हक नहीं है। वो कोर्ट में केस कर सकती है उसके हक लेने के लिए, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है वो उसको कितना हक देती है। बेसिकली एक वुमेन को, एक वाइफ को जो है मेंटेनेंस मिल सकती है, अलमनी मिल सकती है, इकट्ठा पैसा मिल सकता है, या फिर महीने के महीने उसका भरण पोषण लग सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इमूल प्रॉपर्टी से उसके घर में से कुछ हिस्सा उसको मिला जाए तो ऐसा नहीं होता, ओके। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी परेशानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपका कोई भी डाउट्स है वो भी मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर हो सके तो अलग वीडियो लेकर आऊँगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।